Hello everyone, welcome back to my channel. I am Saurav Ghosh. I hope you guys are having an amazing day. So today I am here to teach you how to solve sums of NUT. Like I gave a challenge to myself. Like I always found NUT very difficult. मुझे NUT करना बहुत टफ लगता था, तो उसको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. तो मैंने खुद को ही चैलेंज दिया, क्योंकि क्यों ना कोशिश किया जाए कि एक वीडियो में फुल प्रिपरेशन के साथ बैठूं कि आप लोगों को मैं NUT समझा दूं. सो ऑल्दो ये मुझे किसी ने कमेंट करके मांगा नहीं था, ये टॉपिक ये मैंने खुद ही चॉइस किया, खुद को खुद ही चैलेंज थ्रो किया. लेट्स सी. आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए. पसंद नापसंद तो आपका सबका डिपेंड करता है, समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो मेरा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा. और आप लोगों को समझ आए ना आए, बस एक बार कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दे देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा. सो और देरी ना करते हुए चालू करते हैं. टॉपिक लिखते हैं सबसे पहले, एन्यूटी. तो बेसिकली दो टाइप का होता है. फिक्स्ड अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एन्यूटी का मतलब, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो एन्यूटी का दो टाइप होता है. एक आ गया ऑर्डिनरी एन्यूटी. एक आ गया ऑर्डिनरी एन्यूटी. दूसरा आपका आएगा, इसको और एक नाम से भी बुलाया जाता है, एन्यूटी रेगुलर. दूसरा होगा एन्यूटी ड्यू और एन्यूटी इमीडिएट. सो बेसिकली आप लोगों को सॉरी, आप लोगों को इन दोनों में से क्वेश्चन दे देगा. क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली बोलेगा नहीं कि कौन सा आपको कहाँ में. फॉर्मूला तो होगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो फॉर्मूला तो पुट अप करना ही होगा, पर आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ में ऑर्डिनरी एन्यूटी होगा और कहाँ में एन्यूटी ड्यू होगा. तो एज सच तो कुछ इन मैथमेटिशियन तो हम है भी नहीं और कर रहे हैं सीए, तो उसमें से जितना हमको समझ में आया मैंने थोड़ा कोशिश किया है कि आप लोगों को समझा दूं. तो आप लोग देखो, फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड. ये फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका. तो ये देखो कि पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड. कुछ एग्जाम्पल हो जाए. देखो, एक है कि बेसिकली लोन का क्वेश्चन जब भी कभी भी क्वेश्चन में लोन दिखे तो वो हमेशा ऑर्डिनरी एन्यूटी या फिर एन्यूटी रेगुलर होगा, दैट इज ग्रांटेड. सो लोन तो एक आ गया. दूसरा पकड़ लेते हैं रेंट. रेंट भी आ गया. तो ये तो ऑर्डिनरी का हो गया. चलो, सो एन्यूटी ड्यू का देखते हैं. इसका क्या होगा. पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. यहां में एंड में हुआ, इसमें यहां में बिगिनिंग में हुआ. पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो इसका होगा आरडी. बैंक में जो कराते हैं हम लोग, रेकरिंग डिपॉजिट, वही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली फुल फॉर्म. इंश्योरेंस. तो ये जो थोड़ा बेसिक थ्योरी जो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जो दो टाइप है. उसका बाद क्या है कि हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी नीड द फॉर्मूला टू सॉल्व द सम. फॉर्मूला सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज सम तो होगा नहीं. क्योंकि आइडेंटिफाई करना ठीक है, आइडेंटिफाई फर्स्ट स्टेप, फिर आपको उसका जो फॉर्मूला में जो जो पार्ट है वो सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वरना सम नहीं होगा आपसे. सो
ऑर्डिनरी स्लैश रेगुलर एन्यूटी, इसका मैं दे रहा हूं अभी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, एफ वी फ्यूचर वैल्यू, आर 1 + r/100 to the power n-1 divided by r/100। बहुत लर्न तो करना पड़ेगा, ये उसका कुछ जुगाड़ नहीं है, ये लर्न करना पड़ेगा, 2-3 बार लिख लो, कैसे भी कर लो, पर लर्न लर्न होना होगा, अदरवाइज नहीं होगा, लर्न तो चाहिए ही चाहिए फॉर्मूला। तो सेम फ्यूचर वैल्यू, अभी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी स्लैश रेगुलर एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू आर 1 - 1 + r/100। अच्छा हाँ, ये r/100 को कोई कोई आई लिखता है, आई स्टैंड्स फॉर r/100, तो मेरे को आई आई लिखना पसंद नहीं है, बाद में हम खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या था। सो हम हम पर्सनली r/100 लिखता है, आप लोग चाहे तो आई लिख लो, आई तो वही है, आई r/100 टू द पावर -n, ये ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई r/100, ये ब्रैकेट में। फॉर्मूलाज खत्म नहीं हुआ है, और फॉर्मूला बाकी है अभी। एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू, जनरली जो है एग्जाम्स में मैं अभी जो सम्स कराने वाला हूँ आप लोगों को, वही वही सारा सम्स जनरली कॉमन आता है। इनफैक्ट तो इन मेनी केसेस नंबर्स भी चेंज नहीं किया जाता, सेम नंबर्स बिठा देते हैं एग्जाम में। तो है तो बहुत सारा सम्स, देखते हैं आज हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर मोर सम्स इन अ सिंगल वीडियो, पर उससे लेंथ बहुत बढ़ जाएगा। r into 1 + r/100 to the power n-1 divided by r/100। आप लोगों को थोड़ा कॉमन कॉमन लगेगा, पर यहाँ में कुछ एक एक्स्ट्रा है, इंटू 1 + r/100 डाल दिया ट्विस्ट यहाँ पे। ये फ्यूचर वैल्यू का है, फ्यूचर वैल्यू का है। अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हम लोग। एन्यूटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू, पीवी प्रेजेंट वैल्यू तो पूरा एकदम पूरा लर्न होना पड़ेगा ये सब। r 1 - 1 + r/100 to the power -n-1 plus r divided by r/100। अलग ही लेवल का फॉर्मूला है सारा, एक से बढ़कर एक, कोई भी किसी से कम नहीं है। ये पूरा एक अलग ब्रैकेट में इससे प्लस हो जाएगा, जो भी है। चलो अभी मोस्ट प्रोबेबली सम्स चालू कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूलाज का पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आशा करता हूँ। मेरा तरफ से तो मैंने दे दिया फॉर्मूलाज जो बेसिक्स है, जो चाहिए आपको। सो क्वेश्चन, मिस्टर एक्स बोरोड, ये पेज में क्या चालू करें, नेक्स्ट पेज में करता है, इतना सा जगह बचा के और क्या करेगा, वो यूटिलाइज हो जाएगा किसी और दिन, किसी और पर्पस के लिए। और भी जरा एडजस्ट कर लो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन 1, मिस्टर एक्स borrowed rupees 5 lakhs to buy a house
if he pay equal if he pay equal installments for 20 years at 10% per annum, the amount sorry 10% per annum, I missed a word. Calculate the amount of each installment. चलो क्वेश्चन आ गया। तो लोन का सम है, तो ये तो एकदम ग्रांटेड है कि ये ऑर्डिनरी एन्यूटी है, या फिर एन्यूटी रेगुलर बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें दिया हुआ है हमें। तो बैंक जो अमाउंट आज हमें दे रहा है तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू। जो मैं बैंक को फ्यूचर में दूंगा वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। तो अभी क्या दिया हुआ है? अभी दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू दिया है लोन अमाउंट का 5 lakhs। एन दिया गया है हमें 20 years। आर दिया गया है हमें 10% पर एनम। तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन था जो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन अच्छे से रीड करके। एक बार ये तो 2-3 सम करने से आराम से आइडेंटिफिकेशन का आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वही चाहिए हमें, फॉर्मूला। उसका बिना सम सॉल्व नहीं होगा। पीवी इक्वल्स टू आर 1 - 1 प्लस R/100 टू द पावर -n डिवाइडेड बाई R/100। ये फॉर्मूला आ गया। तो देखते हैं अभी क्या है। अभी तो हम लोगों को ये मालूम है 5 lakhs। आर को आर ही लिखते हैं। 1 - 1 प्लस R/100 means 10/100। 10/100 is nothing but 0.1 to the power -20 डिवाइडेड बाई 0.1। अभी एक कैलकुलेटर लेके बैठा है इसलिए हम, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको, आप लोगों को सबको एक ट्रिक सिखाना है। मोस्ट प्रोबेबली किसी को मालूम भी होगा, देन ऑल्सो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सिखाने का, मैं सिखा दूंगा। ये हो जाएगा 1.1 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाई 0.1। सो नाउ मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी कॉन्फ्यूज लाइक अभी ये कैसे होगा, ये अभी कैसे करेंगे, ये अभी क्या -20 दे दिया। तो -20 का लिए एक अच्छा ट्रिक जो मैं प्रेफर करता हूँ, कोई और भी कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ट्रिक होना तो चाहिए कुछ और, पर मैं ये करता हूँ। बहुत सारा ट्रिक है, मेरे को यही मालूम है। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 ये आ गया, जो भी है 0 तो इसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करा लिया। सबसे पहले इसको मेमोरी में डाल देंगे, फिर मेमोरी रिकॉल, फिर इनटू करके इसको लेके जाएंगे 20 तक लेके जाएंगे। ये गया। इससे 1 निकालना पड़ेगा, इससे 1 निकाल दिए। सो 5 lakhs is equals to R into 0.85 डिवाइडेड बाई 0.1। इसको डिवाइडेड बाई 0.1 कर देते हैं तो 8.5 आ गया। सो 5 lakhs is equals to R into 8.5। सो देखो, आप लोग कोई
कन्फ्यूजन रख रहा होगा कि यहाँ में माइनस कैसे आ गया। आप माइनस आ सकता है, आएगा भी, इनफैक्ट आएगा भी प्रोसीड्योर को फॉलो करने से। आप माइनस को सीधा इग्नोर मारो, आपको माइनस से कोई काम नहीं है, आपको पॉजिटिव साइन लेके ही सम करना, ये नेगेटिव में होगा नहीं। देन ऑल्सो मैं आई अगेन रिपीट दिस प्रोसेस, आई अगेन रिपीट 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इज इक्वल्स टू, ये मेमोरी में घुसा दिया, ये मेमोरी रिकॉल, फिर इनटू इसको 20 टाइम। मेरा जो है कैशियो का आप लोग देख लोगे तो 20 है, तो मैं 20 यहाँ में मेरे को 20 टाइम्स जाना है, तो मैं यहाँ में एक ज़्यादा कर देता हूँ, तो यहाँ में 21 जब आएगा तब मैं रुक जाऊँगा। तो इनटू इज इक्वल्स टू, आशा करता हूँ सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ में 21 आ गया है, तो मैंने रोक दिया इसको। अभी मैं इससे -1 करूँगा, -1 निकाल लिया। ये नेगेटिव में है, मेरे को नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको पॉजिटिव करवा दिया, फिर इसको मैंने डिवाइडेड बाई 0.1 करवा दिया, तो 8.5 आ गया। एक्सक्यूज मी। सो बेसिकली मैंने इसको कन्वर्जन करा के, राउंड ऑफ करा के r इंटू 8.5। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आराम से निकाल लेंगे एन्युटी का अमाउंट। सो 5 lakhs डिवाइडेड बाई 8.5, ये आएगा 58,823 रुपीज पॉइंट 53 पैसा। ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, कुछ छुपाने का नहीं है, कैलकुलेटर का सामने ही किया है जो किया है। ये 5 lakhs डिवाइडेड बाई, और एक काम कर सकते हैं, और एक्यूरेट आंसर चाहिए ना, मैंने तो दिखा दिया ये राउंड ऑफ में लाके। 1.1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 1.1, मेमोरी में घुसाया, मेमोरी से लाए, इंटू इज इक्वल्स टू, रुक गए, -1 ये निकालेंगे, डिवाइडेड बाई, माइनस निकाल दिया, डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, ये इतना आएगा, इसको मेमोरी में डाल देते हैं। यहाँ में लिखने का वही लिख देते हैं 8.5, क्योंकि मेरे को तो दिखाना भी पड़ेगा आप लोगों को, वरना तो होगा नहीं सीधा कैलकुलेटर में, इतना तो मेरा भी नहीं हो पाया था पहला बार में। सो मैंने दिखाने का दिखाया, और बाकी तो कैलकुलेटर में। तो अभी 5 lakhs डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 58,729.812, ये करोगे तो एकदम एक्यूरेट निकलेगा। और अगर राउंड ऑफ थोड़ा सा भी कर लिया तो उसका तो असर दिखेगा ही ना। वैसे इतना ह्यूज इम्पैक्ट था नहीं। देन ऑल्सो हम लोग का पेपर जो है वो बेसिकली एमसीक्यू होता है, तो हम लोग जो नज़दीकी आंसर है उसको टिक मार के आ जाते हैं। तो आप लोगों को क्या पता इतना तो चलो चलता है, दे देता है एग्जाम में। कैलकुलेटर अलाउ है तो ये करके आना। मेमोरी रिकॉल का तो टेक्निक सिखाई दिया है, वो बेसिक टेक्निक है, वो टेक्निक से हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए। देन ऑल्सो होगा तो हम हैं, फरवरी तक है रिजल्ट, जब तक ना दे उसका बाद तो इनफैक्ट मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली पास हो जाएगा और इंटर चालू हो जाएगा। और एक सम देखते हैं, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक सम आराम आराम से करना पड़ता है, कुछ भी हड़बड़ी किया तो 2-3 बार करना पड़ेगा, और ये तो पहला सम था और भी टाइम लग गया। देन ऑल्सो ये पॉइंट है हम लोगों का। ये बेसिकली 5, ये पूरा मतलब मैंने राउंड ऑफ लिया है, राउंड ऑफ लेने से ये आंसर नहीं आएगा, पहले बता दूं। आप लोग जो कैलकुलेटर में जो आया था उसको आप मेमोरी में लेके आराम से कर लीजिए, या फिर पेपर भी लिख लीजिए। हम लोग, मेरा कैलकुलेटर में मेमोरी का सुविधा है, तो मैं मेमोरी का पूरा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो एक टाइप का हुआ, वैसे है तो बहुत सारा। मोस्ट प्रोबेबली आज इस वीडियो में 2 ही सम कवर कर सकते हैं, देखते हैं, हो सके तो कुछ और भी कर लेंगे कवर। अभी कुछ अच्छा सा सब निकालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या पता आप लोग पूरा टेंस्ड ही हो जाओ देख देख के। मतलब बहुत जेन्युइनली थोड़ा थोड़ा टफ लेके ही आए हैं। हम्म, हर जगह तो न्यूटी ड्यू ही दिख रहा है, सच तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो एक काम करते हैं, दूसरा कुछ ना उठा के सिमिलर टाइप का और एक कर लेते हैं, दैट विल ऑल्सो बी
गुड, वो भी खराब नहीं होगा। अगर सिमिलर टाइप का और एक सम कर लेते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। सिमिलर टाइप का और एक कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसका बाद देखते हैं दूसरा एक कैटेगरी में घुसेंगे। कंप्यूट लोन अमाउंट if rupees 5,000 is paid every year at the rate of 14% per annum, compounded annually for 7 years। तो लोन का ही सम है, ऑर्डिनरी एन्यूटी। पर यहां में क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि लोन का इनिशियल अमाउंट क्या था, ये इंस्टॉलमेंट है, ये रेट है, ये नंबर ऑफ इयर्स है। तो पूछा है कि इनिशियली आपने कितना रुपए का लोन लिया था। दैट इज दे आर आस्किंग यू टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, नथिंग मोर देन दैट। सो करते हैं चालू। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम। आर इस बार मिल गया है 5,000, small r means rate 14% per annum, n 7। अभी अभी क्या, अभी कुछ है ही नहीं, अभी फॉर्मूला मारना है बस। ये फॉर्मूला का ही गेम है, फॉर्मूला में मारो, कैलकुलेटर तो हाथ में, या फिर अलाउड नहीं है तो आराम से बैठ के पूरा दिन रात लगा के कर लो कैलकुलेशन, नहीं तो टाइम तो लगेगा भाई कैलकुलेट करने में। आर 1 माइनस 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आर बाई 100। इस बार कुछ डिवीजन नहीं, एक बार में आ जाएगा यहाँ में आंसर। इस बार कैलकुलेटर में ही करेंगे हम लोग, कुछ लिखने विखने का झमेला नहीं लेंगे। शुरू शुरू में थोड़ा करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, उसके बाद पूरा आंसर कैलकुलेटर में ही निकाल लेंगे। 1 माइनस आर बाई 100, आर बाई 100 बोले तो 14/100, 14/100 बोले तो 0.14, 0.14 प्लस 1 मीन्स 1.14, 1.14 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 0.14। सो करते हैं, अभी ब्रैकेट दे देते हैं। कैलकुलेटर में पूरा सम डालेंगे तो लिखने का कुछ है ही नहीं। देखो, नाउ लुक इन द कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाई 1.14, 0.877, इसके मेमोरी में डाला, मेमोरी रिकॉल इनटू 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5, हाँ ये हो गया 7 टाइम्स। मेरे को यहाँ में 8 दिखा, मतलब 7 टाइम्स हो गया। इससे निकाल लेंगे 1 माइनस 1, से नेगेटिव साइन हटाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 0.14 डिवाइडेड बाई 0.14 निकाल लिया डिवीजन करके, इनटू 5,000, 21,442 approximately, 21,442 मीन्स एग्जाम में इतना समय आप ले नहीं सकते, तो मैंने कैलकुलेटर में ही सिखा दिया आप लोगों को, ताकि आप लोग आराम से कर पाओ। वीडियो का लेंथ भी छोटा होगा, और एक बार दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1 डिवाइडेड बाई 1.14 इज इक्वल्स टू, मेमोरी में डाला, मेमोरी रिकॉल इनटू, या मैं 8 आया, मैं रुक गया, मतलब 7 तक हुआ है, माइनस 1, नेगेटिव साइन हटा लिया, डिवाइडेड बाई 0.14 इक्वल्स टू इनटू 5,000, हो गया, इट्स क्लियरली विजिबल। ऐसे करके हम लोग लेस टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएंगे।
आज एक्चुअली बिहू है, हर जगह पिकनिक हो रहा है, हम यहाँ में बैठ के ये सब कर रहे हैं। कोई नहीं, और एक देखते हैं। ये लगता है मोस्ट प्रोबेबली आखिरी सम होगा। अ पर्सन ब्रॉट अ हाउस पेइंग रुपीस 20,000 as down payment and paying rupees 4,000 at the end of 25 years at the rate of 5% per annum compounded and CI compound interest. Find find the price of the house. चलो, क्वेश्चन तो फ्रेम कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर ये थोड़ा ट्रिकी है। जेन्युइनली इन जनरल ये स्टूडेंट्स पूरा सम सही करके अंत में एक जगह गलती कर देता है। जो लोग थोड़ा बहुत आइडिया कर पाए वो लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चालू करते हैं। वैसे तो इजी है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, करते हैं। लोन का सम है तो बेसिकली तो लोन ही है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोन का सम है तो ऑर्डिनरी एन्यूटी। सो हमको क्या बोलना है कि बोला है कि घर का वैल्यू निकाल लो। तो फ्यूचर वैल्यू तो होगा नहीं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल नहीं दिया क्योंकि ये तो इंस्टॉलमेंट दे दिया। तो ऑर्डिनरी एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू आराम से हो जाएगा। सो आर दे दिया, आर हमें दे दिया है 4,000 रुपया। और बेसिकली देख लो आप लोग, ये सब कॉन्सेप्ट तो है ही मैं जो बोल रहा हूँ। और आप लोग ये भी देख लो, यहाँ में एंड है। मैंने शुरू में ही बोला था अगर एंड है तो वो ऑर्डिनरी एन्यूटी होगा, और यहाँ में भी मोस्ट प्रोबेबली एंड होना चाहिए। इस पे नहीं है, ये तो लोन का ही है, सीधा लोन है। जैसे डायरेक्ट लोन होने से तो ऑर्डिनरी एन्यूटी है, और अगर डायरेक्ट नहीं है तो जैसे यहाँ में ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया गया है हमें। सो हमें बेसिकली खुद को आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग खुद को भी लगाना पड़ेगा, सब फोकट का नहीं मिलेगा। सो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। आर दे दिया गया है हमें 4,000। उसका बाद हमें दे दिया है एन, एन इज इक्वल्स टू 25 दिया है। आर रेट दे दिया है 5% पर एनम। तो अभी बहुत ही आराम से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला में मार देंगे। आर 1 - 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर बाई 100। प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना ही है, मालूम नहीं है, ये मालूम है 4,000। 1 माइनस, ये छोड़ दो, ये अभी खुद ही कर लेते हैं, जगह है कर लेते हैं। 5/100 0.05 टू द पावर -25। इस बार थोड़ा बड़ा दे दिया अमाउंट, कोई नहीं, अपने पास तो कैलकुलेटर है। अमाउंट वैसा ही देता है जो कैलकुलेटर में फिट हो जाए, और अपने को तो साइंटिफिक अलाउ नहीं है। 4,000 इंटू 1 माइनस 1.05 टू द पावर -25 डिवाइडेड बाई 0.25। अभी अपन पूरा कैलकुलेटर में ही करेंगे। नेगेटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव को पहले सबसे पहले पॉजिटिव में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो बेसिक है। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 1.05। मेमोरी रिकॉल, मेमोरी में घुसाया। अभी इसको 26 तक लेके जाएंगे। 25 है तो मैं यहाँ में जब 26 आएगा मैं रुक जाऊंगा, मैं रुक गया। इससे -1 करेंगे, कर लिए।
नेगेटिव साइन हटा देंगे, उसका बाद इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय, क्या लिख दिया, डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल्स टू इंटू 4000, 56,375.77। सो इसको हम लोग, हाँ, 77 तक ही रखते हैं। एक काम करते हैं, ये तो आप लोग देख ही लिया अमाउंट, तो मैं अभी राउंड ऑफ करके इसको लिख देता हूँ, 56,376। सम खत्म। जो लोग अभी ये सोच रहा है कि सम खत्म, वही लोग एक जगह में गलती कर रहा है। सम खत्म नहीं हुआ है अभी तक। कैलकुलेशन और एक बार दिखा देता हूँ मैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 प्लस MRC प्लस मेमोरी भी, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, मेमोरी रिकॉल इज इक्वल्स टू, यहाँ तक आ गया 26 तक, -1 कर लिया, नेगेटिव साइन हटा लिया, डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 4000 आ गया। सो बोला है कि हमें बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ द बिल्डिंग। ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, पर 20,000 रुपये तो वो दे भी दिया ना, तो उसका तो हिसाब नहीं हुआ ना, तो 20,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा इससे। सो इसको कभी कभी ना फाइंड द प्राइस ऑफ द हाउस लिख देता है, कभी कभी लिख देता है कि फाइंड कैश डाउन प्राइस, ऐसा ऐसा बोल देता है, मतलब तो आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन में अंग्रेजी में थोड़ा बहुत तो होगा ही। क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया है, मतलब खुद फ्रेमिंग किया हुआ है, ये सब कुछ कहीं से लिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन की कोई बुक में है, मैंने इससे प्रैक्टिस किया था, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। सो रिक्वायर्ड आंसर 56,376 प्लस 20,000, वो 20,000 पहले दे दिया था, तो 76,376 आ गया आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। 56,376 प्लस 20,000, देखिए प्रूफ कर दिया पूरा, 76,376 ताकि कोई डाउट ना रह जाए। कैलकुलेटर है तो चेक करने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है अपने को। सो और एक करते हैं, मतलब एक्चुअली क्या है कि मेरा जो फ़ोन है उसको मेरा टेबल के ऊपर में फिट करने में, कोई स्टैंड तो नहीं है, उसको फिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सोचा कि एक बार इतना मेहनत करके 40 मिनट लगा के फिट किया है, तब जाके एक एंगल मिला, क्योंकि कोई फिजिकली नहीं है, कोई कैमरा मैन एंड ऑल, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, अकेला ही है, अकेला ही कर रहा है, और अकेला ही मोस्ट प्रोबेबली लगता है करना भी पड़ेगा अकेला ही पूरा। तो और एक कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 4, मिस्टर एक्स परचेस्ड a TV worth rupees 13,000 by making a down payment of rupees 3,000 and agrees to pay the balance in 4 yearly installments. Compute amount of installment compute amount of installment at the rate of 14% per annum। ये बेसिकली क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करेंगे इसको आराम से। सो बेसिकली क्या किया है, मिस्टर एक्स ने एक टीवी खरीदा है,
जिसका कॉस्ट है 13,000। 3,000 रुपये उन्होंने पे कर दिया कैश, और बाकी जो बचा वो उन्होंने उनका साथ एग्रीमेंट किया है, एग्रीज टू पे, कि मैं 4 सालों में आपको बाकी 10,000 दे दूंगा, 14% इंटरेस्ट लगेगा, मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा पैसा। सो डोंट यू फील लाइक इट्स अ टाइप ऑफ लोन ओनली? लोन ही तो हो गया ना, बैंक से नहीं लिया पर जिससे भी लिया है वो तो लोन ही हो गया। उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 4 साल में, वो भी देना पड़ेगा उसको, 4 साल का पीरियड में भी होगा, और एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है इन लोगों का बीच में। इट्स सेम लाइक अ लोन, और ये लोन है तो ये विदाउट फेल ऑर्डिनरी एन्यूटी है। क्वेश्चन डजेंट अराइज, सोचने का भी जरूरत नहीं है, आराम से फॉर्मूला मार के निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? पीवी 13,000 नहीं होगा, क्योंकि 13,000 का तो लोन लिया ही नहीं है, 3,000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो कितना होगा? 10,000 होगा। देन ऑल्सो मैं दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। 13,000 माइनस 3,000 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 10,000। आर दे दिया गया है हमें 14% पर एनम। एन इज इक्वल्स टू 4 years। चलो करते हैं सम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीवी इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर बाई 100। अब तक तो फॉर्मूला लर्न भी हो जाना चाहिए। इतना बार मैंने भी बोला, इतना बार आप खुद भी देख रहे हो, फॉर्मूला अच्छे से क्या होगा तो हो जाना चाहिए। सो 10,000 is equals to R 1 minus R by 100. R by 100 means 14 by 100. 14 by 100 means 0.14. 0.14 plus 1 means 1.14. 1.14 divided by to the power minus 4 divided by 0.14। अभी पूरा कैलकुलेटर में निकालेंगे, और यहाँ में आर का वैल्यू होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कैलकुलेटर में आराम से, कोई चिंता नहीं है, आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है। सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसका लिए हमें करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.14। ये मेमोरी में डाला, फिर रिकॉल किया। सो -4 तो 1 2 3, यहाँ में आ गया 5, तो मेरा 4 तक हो गया। -1, इसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 0.14 डिवाइडेड बाई 0.14, 2.913, इसको मेमोरी में डाले। फिर 10,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, सो 3432.0478, वही तो होना चाहिए। दैट्स ऑल, द सम इज फुल्ली completed, although the handwriting is very bad। सो ये मैंने खुद ही एक चैलेंज दिया था खुद को। आशा करता हूँ मैं कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ कि फेलियर हुआ है ये आप लोग पूरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना। और प्लीज़, बहुत मेहनत से बनाता है। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। आई डोंट टीच फॉर मनी एंड ऑल। सो लाइक इट्स माई पैशन टू टीच। आप लोग भी कभी कभी रिक्वेस्ट कर देते हो, सो प्लीज़ एक बार थोड़ा कमेंट कर देना। वो मोटिवेशन ना, वो अलग ही लेवल का मोटिवेशन है। एंड आई रियली थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप मैंने कोशिश किया है। वो रिस्पॉन्स आप बस कमेंट सेक्शन में दे देना। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन अमेजिंग।